नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम बेबाक मुकेश। कार्यक्रम में अनसुलझी खबर को सुलझाया जाता है और मुकेश कुमार अपनी आसान भाषा में लोगों को खबर समझाते हैं। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए तेहरान खाली करने की चेतावनी दे दी है। इसके बाद ये साफ हो गया कि ईरान अकेले इजरायल से नहीं बल्कि अमेरिका से भी युद्ध लड़ रहा है। फिर सवाल उठता है कि ईरान रूस तो है नहीं जो यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो देशों से मिलकर युद्ध लड़ ले, तो ईरान इस हमले को कैसे झेलेगा? क्या उसका तबाह होना तय है? फिर नज़र रूस और चीन पर जाती है। क्या रूस और चीन कुछ करने जा रहे हैं? और हाँ, परीक्षा इस्लामी देशों की भी है। क्या वो ईरान को तबाह करने में अमेरिका और यूरोप का साथ देंगे या वैश्विक राजनीति में कुछ बदलाव आने वाला है? और भारत इस सब में चुप्पी क्यों साधे हुए? तो तैयार हो जाइए, आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जवाब देंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी। सर, ट्रंप की चेतावनी कि तेहरान खाली कर दीजिए, ये क्यों देनी पड़ी? क्या चीन ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि ट्रंप को उतरना पड़ा, उसमें कुछ ज़्यादा धमाका कर दिया है? ट्रंप के आने की ज़रूरत क्या थी? इजराइल आपस में निपट रहा था। देखिए, आज 5वां दिन है युद्ध का और इन 5 दिनों में ईरान ने जिस तरह से मिसाइल बरसाई हैं इजराइल पर, उसके बाद से इजराइल हक्का बक्का है, परेशान है, घबराहट है, तिलमिलाहट है, बौखलाहट है और चिंता है कि अगर ये सिलसिला 1 हफ्ते और ऐसे चला तो इजराइल की तो हालत पस्त हो जाएगी। ठीक है, इजराइल भी हमले कर रहा है, अच्छे प्रभावशाली हमले कर रहा है, लेकिन ईरान की क्षमता उन हमलों को झेलने की ज़्यादा है। उसकी आबादी बड़ी है, क्षेत्रफल बड़ा है, इजराइल एक छोटे से क्षेत्र में है। दूसरा ये कि जो उम्मीद उसे थी आयरन डोम से और उसका जो 3 स्तर का रक्षा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो उस तरह से कारगर साबित नहीं हुआ है जिस उम्मीद के साथ वो इस युद्ध में उतरा था। तो इजराइल उसको भेद पाने में, ईरान उसको भेद पाने में कामयाब हो रहा है। तो इस असफलता के बाद इजराइल ने ज़रूर ट्रंप साहब से गुजारिश की होगी कि अब ज़रूर क्या, ओपनली गुजारिश की है कि आप अब मैदान में उतरो। और यही डर है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेहरान खाली करो। अब इसके 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो मतलब ये है कि अमेरिका सचमुच में अब इजराइल की तरफ से पूरी तरह से, पीछे से तो अभी है ही, लेकिन अब पूरी तरह से युद्ध पर उतरने जा रहा है और हो सकता है कि उसके बम वर्षक विमान भी तेहरान पर हमला करें या उन परमाणु ठिकानों पर हमले करें जिस पर इजराइल ने तो किया है लेकिन वो उतने कारगर साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि जो उसके परमाणु इनरिच जो यूरेनियम है वो तो बताते हैं कि काफ़ी 1 किलोमीटर गहराई पर है। तो उतनी गहराई तक मार करने वाले जो बंकर बस्टर बम होते हैं या विमान होते हैं वो इजराइल के पास नहीं, यूएस के पास है, तो उसी के ज़रिए हो सकता है। तो एक तो उसका मतलब ये है कि सचमुच में तेहरान पर अब ज़बरदस्त बमबारी होने जा रही है। 1 करोड़ की आबादी है तेहरान शहर की और जाहिर है कि राजधानी है तो वहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार है, मंत्री है, सेना के दफ्तर है, सब कुछ है। तो उसको तहस नहस करने की कोशिश हो रही है, जो एक समय में इराक पर हमला करते समय अमेरिका ने किया था, वो दोहराने की तैयारी हो रही। दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि ये ईरान को धमकाया जा रहा है कि अब समझौता कर लो। और जो G7 की बैठक छोड़कर जाते समय ट्रंप ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि कोई मैं बड़ा काम करने जा रहा हूँ, कोई बड़ी बात होने जा रही है। अब ये बड़ी बात ये भी हो सकती है कि ईरान को डील हो जाए। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा है कि ईरान से बातचीत करने की व्यवस्था करो। बातचीत चल भी रही होगी, बैक चैनल तो वो चल ही रही होगी, लेकिन अब लगता है कि वो आखिरी मोमेंट में वो इसको, क्योंकि वो युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं, दबाव उन पर है वहाँ की यहूदी लॉबी का, और चूंकि एक कमिटमेंट यूएस ने दे रखा है इजराइल की रक्षा का, और इजराइल अगर तबाह हो रहा है तो कब तक देखता रहेगा। तो ये ज़रूर है, इससे बचने का एकमात्र रास्ता ये है कि आप ईरान को बातचीत के ज़रिए एक संधि के लिए राजी कर लें और उसका श्रेय भी हासिल कर लें कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया और अब हमने
ईरान और इसराइल के करवा दिया, और यूक्रेन वाला भी अब बस होने वाला है। तो ये एक स्ट्रेटजी ट्रम्प साहब की हो सकती है। अन्यथा आप देखिए G7 की बैठक से इतनी जल्दी भागने का कोई तुक नहीं था। G7 शिखर नेताओं का एक सबसे बड़ा सम्मेलन है और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का अपना एक जलवा होता है। तो उससे निकल कर आना बीच उसमें, हालांकि ये भी दिख रहा था कि वहाँ वो सहज नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप उन नेताओं के बीच में, क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, चाहे वो टैरिफ वाला हो, ट्रेड वाला हो, वो वहाँ उस तरह से चल नहीं पाएगा क्योंकि बाकी सारे नेता तो उनके खिलाफ हैं। तो एक समस्या उनकी वो भी है, इस वजह से भी भाग लिए हों। लेकिन ये ज़्यादा प्रेसिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ा हो। आपने कहा कि हो सकता है कि हाँ कि ये डील के लिए हो और ट्रंप वहाँ से निकल गए, तो ये तो शुरुआत से भी लग रहा था कि ट्रंप कहीं ना कहीं डील करेंगे। उन्होंने कहा भी ऐसा था कि हमने पहले आपको बार बार कहा, तो लगा कि हम फिर से डील करना चाह रहे हैं। और जो आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बाद अब ईरान और इजराइल का कुछ अपना वाहवाही करवाना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि डील ना हो, क्योंकि ईरान भी कह चुका है कि अब जो बातचीत का मुद्दा अब ख़त्म हो गया, अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर जैसा कि भूमिका में जिक्र हुआ कि मुस्लिम देश कुछ ना कुछ तो तेहरान पे अटैक होंगे, बमबारी होगी, तो कुछ ना कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ को करना होगा या अमेरिका के साथ ही रहना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं किया, दूसरा सवाल इसी में साथ, तो चीन और रूस क्या कर सकते हैं? वो भी चुप बैठेंगे कि बयानबाजी करेंगे? देखिए, पहला जो आपने कहा कि ईरान ने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, ये एक पब्लिक पॉस्चरिंग है। ईरान बात कर रहा है, अंदर खाने बातचीत चल रही है, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। और ईरान चाहता भी है कि युद्ध खत्म हो जाए। वो पश्चिमी देशों से अपील भी कर रहा है कि इजराइल को रोके, वो युद्ध रोक देगा तो हम भी हमले बंद कर देंगे। ईरान को पता है कि अगर अमेरिका इस वॉर में कूद गया तो इससे बुरा उसका और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए वो इस सिचुएशन को अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है और आगे भी करेगा। अब दूसरा सवाल आपका था कि ये जो इस्लामी ममालिक हैं, मुल्क हैं, वो उनका रुख क्या होगा। हम उनका रुख पिछले 2550 साल से देख रहे हैं। उनमें दम धड़ाका है नहीं, ये सब अमेरिकी पिट्ठू हैं, जबान हिलाने के लिए है। कुछ अभी 19-20 देशों ने, 22 देशों ने शायद फिर कंडेम किया है इजरायली हमले को। आलोचना तो करते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमले की निंदा करना एक बात है, लेकिन आपके देशों में ही उनके अड्डे हैं। 19 अड्डे आखिरकार उसी क्षेत्र में है। उनमें से सऊदी अरब में भी हैं, बहरीन में भी हैं, कतर में भी हैं, दूसरे मुल्कों में भी हैं। तो जब वो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं तो अमेरिका के खिलाफ कोई कदम तो उठा नहीं सकते हैं। तो और इनमें से ज़्यादातर देश चाहते हैं कि ईरान की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाए, वो जितना कमज़ोर हो जाए होने दे रहे हैं। शिया सुन्नी का अपना एक उनका विवाद है, बंटवारा है, वो भी वो फैक्टर भी काम करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस्लामी देशों में पाकिस्तान भी जो ये कह रहा है वो भी कुछ मदद करने के लिए आएगा, क्योंकि उसे भी अमेरिका की ज़रूरत है। तो एक भी देश मुझे नहीं लगता है कि ईरान के साथ आएगा, और ईरान को ये पता है। चाइना रशिया चाइना का रोल, चाइना और रशिया दोनों युद्ध में नहीं कूदना चाहते, लेकिन युद्ध में वो ईरान की दो तरह से मदद कर सकते हैं। एक कूटनीतिक मदद कि किसी तरह से वो ईरान का समझौता करा दें, परमाणु अस्त्र नहीं बनाएगा, ये विश्वास दिला दें, गारंटर के रूप में वो खुद आ जाएं और ये मामला वहाँ वो सुलझा सकते हैं। दूसरा, ज़रूरत पड़ने पर हथियारों की सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रूस तो खुद उलझा हुआ है, वो कहाँ से कितने हथियार यहाँ भेज सकता है, ये बड़ा उसके लिए पेचीदा सवाल है। चीन ये काम कर सकता है, और ये खबरें आ रही हैं, कितनी सही है मैं कह नहीं सकता हूँ, कि हथियारों से लदे कार्गो विमान तेहरान में लैंड हुए हैं, ईरान में लैंड हुए हैं, पहुँचे हैं, तो हथियार वहाँ पहुँचने लगे हैं। दूसरे तरीके भी चीन के हो सकते हैं कि कहीं और ऐसी तनाव की स्थिति निर्मित कर दे जिसमें अमेरिका सोचे कि भाई यहाँ संभालें कि वहाँ संभालें, क्योंकि वो इंडिया पैसिफिक में कर रहा है। ताइवान को लेकर चर्चाएं हैं कि वो चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है, या कभी भी अपने कब्जे में ले सकता है, जैसे रूस ने
क्रीमिया में किया था। तो ये बहुत सारे इसके पहलू हैं जिसमें बहुत तरीके से ये प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने प्रेशर में है। इस सिचुएशन में अमेरिकी राष्ट्रपति जियोस्लावी के प्रेशर में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि उनकी ही पार्टी के अंदर से उन पर यह प्रेशर पड़ रहा है कि अमेरिका इन्वॉल्व ना हो। रिपब्लिकन पार्टी में ही बहुत सारे लोग जो उनके सीनेटर हैं, कांग्रेस मैन और वुमेन हैं, वो दबाव डाल रहे हैं कि आप युद्ध में ना जाएं। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो समझौता भी, युद्ध विराम भी करा सकते हैं और युद्ध भी करा सकते हैं। आखिरकार ये युद्ध उनका ही कराया हुआ है ना। बिल्कुल। अगर वो चाहते तो इजराइल क्या युद्ध करने जाता, लेकिन ये उन्होंने उनको छूट दी और इजराइल गया लड़ने, और इजराइल को भरोसा था कि वो ईरान को निपटा देगा। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, और दांव उल्टा पड़ गया, इसलिए ये नौबत आ रही। ईरान ने खुद ही कहा कि हम युद्ध की तैयारी बहुत टाइम से कर रहे थे, ये तो उन्होंने कहा। अब आखिरी सवाल, भारत की चुप्पी, भारत क्या कर सकता है? भारत कुछ करेगा इधर या उधर, या क्योंकि भारत की अभी विदेश नीति पर तो बड़े सवाल उठ रहे हैं, अब इस मामले में क्या भारत से कोई उम्मीद न रखें आप। भारत जो विश्व राजनीति में एक भूमिका अदा करता था, वो उसको कब का छोड़ चुका है। 10-11 साल से हमने देखा है कि एक कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने हास्यास्पद ढंग से की थी जब वार रुकवाने पहुंच गए थे यूक्रेन, लेकिन वो मजाक बन गया। क्योंकि वो खुद जिस तरह से वो कर रहे थे, उसने उनकी काफ़ी फजीयत करवा दी, और जिस तरह से पुतिन ने डोभाल को हड़काया, उसी से सब साफ हो गया। और उसके बाद से हिम्मत नहीं पड़ी मोदी जी की कि फिर दोबारा वो कहीं युद्ध विराम कराने की कोशिश करें। तो इस सरकार में रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसकी विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है, कूटनीतिक प्रभाव भी कम हो गया है, और ये डरे हुए प्रधानमंत्री की डरी हुई सरकार है, डरा हुआ विदेश मंत्री है। वो एक स्टेटमेंट तक ढंग का देने की स्थिति में नहीं है। ये भी नहीं कह रहे कि ये वार रुकनी चाहिए, किसी भी शर्त पर वार आगे नहीं जानी चाहिए, या दूसरे देशों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ये जो सामान्य बातें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी देश करता है, वो भी कहने से हिचकिचा रही है सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अभी G7 की बैठक के लिए कनाडा में है। आपने उनके मुंह से कोई एक शब्द सुना क्या? क्या उनका कोई ट्वीट आया? वो साइप्रस में गए, वहाँ पर उन्होंने ट्वीट किए, अपने तमाम वीडियो जारी किए, लेकिन G7 में जाकर कनाडा में वो खामोश हैं। उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा है आखिरकार वहाँ उनकी हैसियत क्या है। तो अपनी हैसियत जताने का, अपनी हैसियत मनवाने का एक जो तरीका होता है, वो भी इस सरकार में नहीं दिख रहा है। तो पूरा इसका जो जलवो जलाल है, वो सब नदारत दिखता है, और इसलिए भारत की कोई भूमिका इस युद्ध को रुकवाने में होगी, इसकी मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। तो हैसियत तो ट्रंप ने दिखाई है, और ट्रंप ने जो कहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, या तो तेहरान पर बम वर्षा होगी क्योंकि उन्होंने कहा कि खाली कर दीजिए, या जैसे कि सर ने कहा कि डील हो सकती है, और ट्रंप वहाँ से G7 से निकल लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब देखते हैं कि क्या डील होगी, ईरान मानेगा, इजराइल रुक जाएगा। बहुत कुछ सवाल जिंदा रहेंगे और लोगों के अभी दिमाग में गूंजेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद अभी भी इन पे चर्चा होगी, लेकिन शांत भी हो सकते हैं। ऐसे ही मुद्दों पर अगला एपिसोड में हम और लेके आएंगे सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें और सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.